आप सभी लोगों का जीवीएन चैनल पे स्वागत करते हैं। अगर आपका सपना है टीचर बनने का या आप करना चाहते हैं बीएड, तो उत्तर प्रदेश से आप बीएड कर सकते हैं। इसके लिए नोटिफिकेशंस को जारी कर दिया गया है। 2024 से 2026 सेशंस के लिए एडमिशन्स लिए जाएंगे। इसके लिए एक एंट्रेंस एग्ज़ाम देना होगा। उस एंट्रेंस एग्ज़ाम का नोटिफिकेशन आउट हो चुका है। इसमें आवेदन करने की तिथि बढ़ी हुई है और नई परीक्षा तिथि डिक्लेयर कर दिया गया है। आइए देखते हैं नई परीक्षा तिथि क्या है। इन सब बारे में डिटेल से इस वीडियो के अंतर्गत उत्तर प्रदेश में जो ये बीएड का एंट्रेंस एग्जाम लिया जाएगा, इसकी जो फॉर्म फिलिंग डेट है वह 10 फरवरी 2024 से स्टार्ट कर दिया गया है और इसकी लास्ट डेट जो रखी गई है वह 30 अप्रैल 2024 रखी गई है। अगर आप फॉर्म को भरने में देर कर देते हैं तो भी आपको छूट दिया जाएगा। 1 मई से 7 मई के बीच में अगर आप देर कर देते हैं तो यह डेट है, इस डेट के बीच में भी आप फॉर्म को फिल कर सकते हैं। इसकी जो नई एग्ज़ाम डेट है वह 9 जून रखी गई है। इससे पहले अप्रैल मंथ में होने वाला था यह एग्ज़ाम, लेकिन भारत में लोकसभा चुनाव होने के कारण इस एग्ज़ाम डेट को चेंज कर दिया गया। अब इसका एग्ज़ाम 9 जून को कंडक्ट कराया जाएगा। अगर आप इस फॉर्म को फिल करना चाहते हैं तो इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है https://cdn3.dgalm.com पर जाकर आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। अब बात करते हैं एग्जामिनेशन फीस की। जनरल ओबीसी और ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट के लिए 1400 रुपए लगेंगे, जबकि एससी एसटी कैंडिडेट के लिए 700 रुपए लगेंगे। अगर जनरल ओबीसी और ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट लेट में फॉर्म को फिल करते हैं तो इनके लिए लेट फीस होगी 2000 रुपए, जबकि एससी एसटी कैंडिडेट के लिए लेट फीस होगी 1000 रुपीज़। अब बात करते हैं इसकी फीस पेमेंट की। आप इसकी फीस जो पेमेंट है वह नेट बैंकिंग, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड या यूपीआई के माध्यम से पेमेंट कर सकते हैं। अब बात करते हैं एलिजिबिलिटी की। एलिजिबिलिटी, अगर आप बीएड करना चाहते हैं, इसके लिए एलिजिबिलिटी है आपको बैचलर डिग्री या मास्टर डिग्री होना चाहिए 50% मार्क्स के साथ। अगर आपने इंजीनियरिंग किया हुआ है तो आपको 55% मार्क्स होना चाहिए आपके इंजीनियरिंग डिग्री में, तभी आप बीएड के लिए अप्लाइड कर सकते हैं। इसमें अपने उत्तर प्रदेश के अंतर्गत गवर्नमेंट कॉलेजेस कितने हैं? 110 गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं और नंबर ऑफ सीट अप्रॉक्स 10,000 है। तो एक अच्छी खासी सीट से है गवर्नमेंट कॉलेज प्राप्त करने के लिए, क्योंकि गवर्नमेंट कॉलेज में फीस कम लगती है प्राइवेट कॉलेज की तुलना में। और प्राइवेट कॉलेज की बात करें तो लगभग 2200 प्राइवेट कॉलेजेस हैं और इसमें टोटल सीट 1,90,000 हैं। अब फीस स्ट्रक्चर को देख लेते हैं। गवर्नमेंट कॉलेज में लगभग 20,000 रुपए आपको फर्स्ट ईयर में देना होगा, जबकि सेकेंड ईयर में सिर्फ 12,000 रुपए ही लगेंगे। और प्राइवेट कॉलेज की बात करें तो प्राइवेट कॉलेज में जो पहले वर्ष की फीस है वह 50,000 है और सेकेंड ईयर की जो फीस है वह 35,000 रुपए रखी गई है। तो देख सकते हैं कितने फीस में डिफरेंसेस है। तो आप सभी लोग बहुत अच्छे से मेहनत करिए और बीएड गवर्नमेंट कॉलेज से करिए, जिसके कारण आपको फीस बहुत कम देनी पड़ेगी। अब बात करते हैं एज की। मिनिमम एज 15 वर्ष होनी चाहिए आपकी और मैक्सिमम कितनी भी हो सकती है। तो आप इस फॉर्म को भरने के लिए एलिजिबल होंगे। सिलेक्शन प्रोसेस की बात करें, इसमें सिंगल स्टेज का पेपर होगा और यह पेपर 2 भागों में बटा होगा, यानी आपको एक ही दिन पे 2 पेपर देने होंगे और दोनों पेपर की टाइमिंग 3-3 घंटे की होगी। यह पेपर मोड जो होगा वह बाइलिंगुअल होगा, हिंदी और इंग्लिश दोनों माध्यम में पेपर लिया जाएगा और यह पेपर ओएमआर बेस्ड होगा। इसकी नेगेटिव मार्किंग भी की जाएगी और नेगेटिव मार्किंग 1/3 रहेगी। अब बात करते हैं एग्जामिनेशन पैटर्न का। एग्जामिनेशन पैटर्न में 2 प्रश्न पत्र होंगे। पहले प्रश्न पत्र की बात करें, यह प्रश्न पत्र 2 खंडों में विभाजित होगा, सेक्शन फर्स्ट और सेक्शन सेकंड। सेक्शन फर्स्ट में जनरल नॉलेज आएगा, इसके 50 प्रश्न होंगे जो 100 अंक के होंगे। और सेक्शन सेकंड की बात करें, इसमें लैंग्वेज यानी हिंदी और इंग्लिश दोनों आएगी और जिसमें आपको सिर्फ एक लैंग्वेज चूज करना है, या तो हिंदी लैंग्वेज चूज करिए या तो इंग्लिश लैंग्वेज चूज करिए, जिसमें 50-50 प्रश्न होंगे, लेकिन आपको 50 प्रश्न ही सॉल्व करने होंगे, जिसके अंक होंगे 100। और इस प्रकार समस्त पूरे पेपर का जो अंक है वह 200 निर्धारित किया गया है। इसके लिए आपको 3 घंटे की टाइमिंग दी जाएगी। अब बात करते हैं सेकंड पेपर की। सेकंड पेपर भी 2 खंडों में विभाजित होगा आपका। पहला जो सेक्शन होगा इसमें जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट यानी रीजनिंग और मैथ पूछा जाएगा, जिसके लिए 50 क्वेश्चन होंगे 100 अंक के। फिर दूसरा आएगा आपको सब्जेक्ट एलिजिबिलिटी का, आपने जिसके लिए फॉर्म फिल किया होगा, आर्ट के लिए या साइंस के लिए या कॉमर्स के लिए या एग्रीकल्चर के लिए, उसके लिए आपको उस सेक्शन से 50 प्रश्न सॉल्व करने होंगे, जिसके लिए 100 अंक निर्धारित किए गए हैं। इस प्रकार आप देख सकते हैं कि टोटल
अंक इसमें भी 200 हैं और इसके लिए आपको 3 घंटे का समय निर्धारित किया गया है। अब बात करते हैं सिलेबस की। सिलेबस जनरल नॉलेज की देख लेते हैं। इसमें आपको हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी, कंप्यूटर, करंट अफेयर, स्टैटिक्स पढ़ना पड़ेगा। हिस्ट्री यानी इतिहास, ज्योग्राफी यानी भूगोल, साइंस यानी विज्ञान, करंट अफेयर समसामयिकी 8 महीने का आपको करंट अफेयर पढ़ना ही पड़ेगा। पॉलिटी भारत का संविधान इसमें पढ़ना पड़ेगा। इकोनॉमी भारत की अर्थव्यवस्था के बारे में जानना होगा। कंप्यूटर बेसिक कंप्यूटर से क्वेश्चंस बन सकते हैं। स्टैटिक्स से भी आपका प्रश्न बन सकता है। इस प्रकार के जो प्रश्न बनेंगे उनको आपको आसानी से सॉल्व करने में हेल्प मिलेगा। अगर आप सारे टॉपिक्स को अच्छे से पढ़ लेते हैं तो आपकी रैंक भी बहुत अच्छी आएगी, जिससे आपको गवर्नमेंट कॉलेजेस प्राप्त हो सकेगा। सिलेबस की बात करें हिंदी और इंग्लिश यानी लैंग्वेज की, हिंदी में व्याकरण, उपसर्ग, प्रत्यय, गद्यांश, संधि समास, अलंकार, मुहावरे, लोकोक्तियां, पर्यायवाची, विपरीतार्थक शब्द, रस, छंद, अलंकार पूछा जाएगा। जबकि इंग्लिश की बात करें तो टेंसेस, आइडम एंड फ्रेसेस, वोकैबुलरी, सिनोनिम्स एंड एंटोनिम्स, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस, एरर करेक्शंस और फिल इन द ब्लैंक्स पूछा जाएगा। अब बात करते हैं जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट की, जिसमें रीजनिंग और मैथ पूछा जाएगा। मैथ में अर्थमेटिक मैथ पूछी जाएगी। अर्थमेटिक मैथ की अगर टॉपिक्स को देखें, सिंप्लीफिकेशन, अप्रॉक्सीमेशन, नंबर सीरीज, एचसीएफ एंड एलसीएम, अलजेब्रा, एज, एवरेज, रेशियो, परसेंटेज, बोर्ड स्ट्रीम, पार्टनरशिप, टाइम एंड वर्क, पाइप सिस्टम, टाइम स्पीड, मिक्सचर, प्रॉफिट लॉस, एसआई, सीआई, मेंसुरेशन, डीआई, नंबर सिस्टम, ज्योमेट्री, ट्रिग्नोमेट्री, स्टैटिक्स, इसके सारे टॉपिक्स हैं और इन सारे टॉपिक्स का बेसिक कॉन्सेप्ट आपको आना चाहिए, जिससे क्वेश्चंस बनेंगे और आप आसानी से इन क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। अब बात करते हैं रीजनिंग की। इसमें एनालॉजी, सीरीज, पजल्स एंड सेटिंग अरेंजमेंट, डायरेक्शन एंड डिस्टेंस, वेन डायग्राम, मैथमेटिकल ऑपरेशन, सीरीज, डाटा सफिशिएंसी, स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन्स, मिरर एंड वाटर इमेज, एम्बेडेड फिगर्स, क्लासिफिकेशंस, कोडिंग डिकोडिंग, ब्लड रिलेशंस, रैंकिंग एंड ऑर्डर, सिलोजिज्म, नंबर एंड अल्फाबेटिकल, डिसीजन मेकिंग, क्रिटिकल रीजनिंग और पेपर कटिंग एंड फोल्डिंग टॉपिक्स है। रीजनिंग्स बहुत ही सिंपल आएंगे, सारे क्वेश्चंस आप सॉल्व कर सकते हैं रीजनिंग के। ये सारे टॉपिक्स हैं, अच्छे से आप प्रैक्टिस कर लीजिए तो आपको बहुत आसानी होगी पेपर में, क्योंकि पेपर का कट ऑफ बहुत हाई नहीं जाता और ना तो बहुत लो जाता है गवर्नमेंट कॉलेजेस के लिए। तो आप समस्त टॉपिक को अच्छे से पढ़ लीजिए, जिससे आपकी रैंक अच्छी रहे। अब बात करते हैं कट ऑफ की। दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर का जो गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं, इसके लिए जनरल कट की जो कट ऑफ ओपनिंग की गई थी वह 365 मार्क्स से की गई थी। क्लोजिंग जो है 256 मार्क्स पे हुई थी। एसटी के लिए 234 और 121, एससी के लिए 255 और 120। इसी प्रकार से गवर्नमेंट रजा पीजी कॉलेज रामपुर के लिए ओपनिंग 358 नंबर से, क्लोजिंग 225 पे जनरल के लिए, एससी एसटी के लिए देख सकते हैं। केएन गवर्नमेंट पीजी कॉलेज भदोई में स्थित है, इसकी ओपनिंग जनरल के लिए 330, क्लोजिंग हुई थी 210 पे। महाराणा प्रताप गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज है, इसके लिए ओपनिंग 321 से, क्लोजिंग 180 पे। शहीद मंगल पांडे गवर्नमेंट कॉलेज गर्ल्स डिग्री कॉलेज है ये, इसमें ओपनिंग 310 से और क्लोजिंग 101 पे हुई थी। इसी प्रकार बहुत सारे कॉलेजेस हैं, आप लिस्ट देख सकते हैं। तो जो मेन कॉलेजेस हैं उन मेन कॉलेजेस को मैंने उसकी कट ऑफ आपके सामने रख दिया है। तो आपको 350 प्लस मार्क्स तो आने ही चाहिए, जिसके लिए आपको गवर्नमेंट कॉलेज, अच्छा गवर्नमेंट कॉलेज अपने अनुसार आप चूज करें। तो आपको इस प्रकार का इंफॉर्मेटिव वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। अगर किसी को ज़रूरत है तो इस वीडियो को ज़रूर से शेयर करें। और आप अगर हमें कोई भी सुझाव देना चाहते हैं तो आप हमारे कमेंट बॉक्स पे हमें कमेंट कर सकते हैं। आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। भविष्य में आने वाली वैकेंसीज़ के लिए, आने वाले नए इंफॉर्मेशंस, गवर्नमेंट वैकेंसीज से संबंधित समस्त चीज़ों के लिए आप सभी लोगों का वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।